हेलो एवरीवन, वेलकम आपका अल्फा विजन में। आज अपना डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, जो कि हम जानेंगे ब्लड के बारे में कि हमारा ब्लड क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमारा ब्लड क्या है। ये बोर्ड्स है ना, बोर्ड्स में हमारे ब्लड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड में जो हमारा कन्फ्यूजन है उसको बहुत अच्छे से इसको दूर करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे, जानते हैं हमारा ब्लड क्या है। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना कि हमारा ब्लड क्या है, जानते हैं। तो जान लें हमारा ब्लड, ये हमारा बनाए हुए हैं ब्लड वेसल बनाए हुए हैं। क्या बना है? ब्लड वेसल बनाए हुए हैं, जो कि ब्लड वेसल में हमारा ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो कर रहा है, या जानते होंगे कि हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वैसा फ्लो करता रहता है। उसी का हम एक पीस सेगमेंट बना दिए हैं हमारा। ठीक है, तो जानते हैं हमारा कि ब्लड क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ब्लड है ना, ये ब्लड, ये हमारा होता है दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में है ये। ठीक है, कौन कौन पार्ट? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सेल कंपोनेंट। प्लाज्मा क्या है, सेल कंपोनेंट का है, इधर है, ये जानते हैं। चलिए तो जानते हैं जो हमारा ये ब्लड है दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में कौन कौन? पहला क्या है? पहला तो है, एक होता है लिक्विड पार्ट। कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट, जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मा। कहते हैं प्लाज्मा, कहते हैं प्लाज्मा। एक होता है हमारा सेल या सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट, सेल या सेल कंपोनेंट, ये है। आगे आइए देखते हैं, जो हमारा ये ब्लड है दो पार्ट में डिवाइड है, प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट। प्लाज्मा हमारा क्या है, यानी कि जो ये हमारा ब्लड है, ये हमारा जो ब्लड वेसल में जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए WBC है, RBC, देखिए हमारा बना है RBC बनाए हुए हैं, WBC ये प्लेटलेट। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि सेल कंपोनेंट इसमें होते हैं। जो WBC हमारा क्या है, सेल है। RBC क्या है, सेल है। प्लेटलेट भी क्या है, हमारा सेल ही है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे ब्लड में दौड़ रहे हैं, ये WBC, RBC और प्लेटलेट, ये सब क्या है, सेल है। इसे हम बोल दिए सेल कंपोनेंट बोल दिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्लड में ही दौड़ रहा है ये सब। ठीक है, तो हमारा ब्लड का दो पार्ट हो गया है। एक पार्ट ये है कि जो ये हमारा सेल कंपोनेंट हो गया, और एक पार्ट हमारा जो हो गया जो इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। ठीक है, यानी जो लिक्विड पार्ट हो गया, एक कौन पार्ट हो गया, सेल कंपोनेंट वाला पार्ट हो गया। यानी कि कितना पार्ट हो गया इसका? दो पार्ट, लिक्विड पार्ट और सेल कंपोनेंट पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो जानते हैं हमारा प्लाज्मा क्या है, यानी कि हमारा जो इसमें जो ब्लड में हमारे जो लिक्विड पार्ट है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमारा कितना % होता है और ब्लड सेल कंपोनेंट कितना % होता है? अब जानेंगे इसे, यार मतलब आपको कॉमन सेंस से बता देंगे। जो इसमें जो हमारा जो सेल कंपोनेंट है ना, कहीं कहीं है, बाकी सब क्या हमारा प्लाज्मा ही है। तो जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा ज़्यादा होगा। अब उतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेल का प्लाज्मा है, हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है, क्या होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है ये होता है 55%। क्या होता है? 55% होता है। और जो सेल कंपोनेंट है ये होता है 45%। क्या होता है? 45% होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इधर जो ये हमारा प्लाज्मा है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? किसमें किसमें? एक है इसमें दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? वाटर और प्रोटीन्स। बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स हैं। ठीक है ना, वाटर और प्रोटीन्स। प्लाज्मा हमारा, ठीक है, यानी कि हाँ, इसमें क्या होता है 50% में अगर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, तो 90 to 92%। ठीक है, 55% में 90 to 92% इसमें क्या होता है, हमारा वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% का होता है, वाटर होता है। और 6 to 8% का होता है इसमें प्रोटीन्स होता है। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जान लेते हैं, आइए जान लेते हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है ये होता है 3 टाइप का प्रोटीन होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? पहला जो हमारा होता है, पहला प्रोटीन हमारा क्या है? एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। दूसरा क्या है? ग्लोब्यूलिन। तीसरा क्या है? फाइब्रिनोजन। तीसरा क्या है?
फाइब्रिनोजन। ब्लड दो पार्ट में, कौन पार्ट में? प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट। प्लाज्मा कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, वाटर और प्रोटीन। वाटर कितना परसेंट? 90 to 92%। प्रोटीन कितना परसेंट? 6 to 8%। अब प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, तीन टाइप का हमारा प्रोटीन है। और तीन टाइप का प्रोटीन है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीनों हमारा प्रोटीन है हमारे ब्लड में से दौड़ता रहता है, ठीक है। क्यों दौड़ता रहता है प्रोटीन ब्लड में? ठीक है, अभी आप जान लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जो हमारा ये एल्बुमिन है, एल्बुमिन ब्लड में हमारे दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि इसका कोई काम है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है ना, जो भी मतलब जो भी चीज़ पड़ा हुआ है उसका अलग अलग उसका फंक्शन है, ठीक है। कुछ तो कुछ काम है, ऐसे फालतू हमारे बॉडी में कुछ ही बैठता नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा एल्बुमिन क्या करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक टिश्यू, क्या है? टिश्यू है। थोड़ा सा इसको इधर बनाएंगे, थोड़ा सा इधर बनाएंगे इसको। ये मान लीजिए है हमारा टिश्यू, कोई भी है, हमारा क्या है? टिश्यू है। इधर से ब्लड वेसल आया, क्या आया? ब्लड वेसल आया। क्या हुआ? पतली पतली पाइप में क्या हुआ? ये टूट गया, ये तो टूट गया, फिर अल्टीमेटली जुट गया, ठीक है। ये से बोलते हैं हम कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। इसमें क्या हमारा ब्लड में हमारा क्या है? अच्छा खासा प्रेशर है, अच्छा खासा क्या है इसमें ब्लड में? प्रेशर है। तो ब्लड में ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी में से हमारा जो प्रेशर है ना, ये इसके साथ प्रेशर से हमारा जो ब्लड आता है ना, ब्लड, इसमें जो ब्लड में हमारा वाटर घूम रहा है कि हमारा ब्लड से बाहर ना आ जाए पानी, ठीक है। वैसे तो पानी आ जाता है बाहर, लेकिन उतना भी नहीं आ पाता है जितना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, जितना आना चाहिए उतना आता है, लेकिन ज़्यादा ना आ जाए, इसके लिए इसमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स लगे होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स है, क्या है? ये प्रोटीन्स है। जो कि देखिए, इसमें से हमारा जो ये हमारा यहाँ पे सेल है, बहुत सारा सेल है। सेल के बीच में बहुत सारा लिक्विड होता है। सेल के बाहर क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हमारा ब्लड कैपिलरी से ही आता है। तो अगर पूरा आने लगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पूरा ब्लड से हमारा पानी बाहर आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या था? ये हमारा ब्लड कैपिलरी में क्या है? बहुत अच्छा खासा क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर की वजह से हमारा पानी को हमारा ब्लड कैपिलरी से बाहर ना आ जाए, इसके लिए हमारा इसमें प्रोटीन पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? उसको पकड़ के उसको रखता है कि हमारा जो ब्लड में जो वाटर है हमारा कैपिलरी से बाहर ना चल जाए, इसके लिए क्या करता है? ये ऐसे पकड़ के रखता है, ये यानी कि क्या करता है? होल्ड करके रखता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि ब्लड में पानी का जो मतलब जो मेंटेनेंस है उसको बनाए रखना, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। इसमें जो हमारा ब्लड में जो हमारा वाटर है इधर से बाहर ना निकल जाए, उसको रोकता है एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? एल्ब्यूमिन। यानी कि हमारा कौन रोकता है? क्या करता है ये? यानी कि ब्लड में से पानी का बाहर ना निकल जाए, ठीक, पानी बाहर ना निकल जाए, उसको रोकता पड़ के, ठीक है। उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखा हुआ है, यानी कि ब्लड में से पानी को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा एल्ब्यूमिन ना हो, पूरा पानी कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो प्रोटीन है हमारे ब्लड में से दौड़ता रहता है। कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ब्लड से वाटर ना निकले, पकड़ के रखता है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है, इसका ये काम है। तो भैया इनका क्या काम है? इनका अलग काम है। पहले इसको देख लीजिए। पहला काम ये इनका ये है, पहली बात देखिए, जो ये है ना एल्ब्यूमिन, ये बनता है, इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है लीवर। काम बनता है लीवर, यानी कि फॉर्म्ड बाई, इसे कहते हैं फॉर्म्ड बाई, किससे? लीवर से। लीवर से बनते हैं ये, फॉर्म्ड बाई लीवर। और दूसरा बात, मेंटेन क्या? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है कि हमारे ब्लड से जहाँ हमारा वाटर बाहर ज़्यादा ना निकल जाए, उसको पकड़ के रखे हुए हैं। इनका काम बस यही है। अगला हमारा क्या है? ग्लोबुलिन। कौन? ग्लोबुलिन। इनका काम क्या है? देखिए, जो हमारा ग्लोबुलिन है, ये ग्लोबुलिन हमारा है, ये होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है अल्फा ग्लोबुलिन,
बीटा ग्लोबुलिन, एक होता है गामा ग्लोबुलिन। क्या होता है? गामा ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा, यानी कि 3 टाइप का हमारा ग्लोबुलिन होता है। अल्फा और बीटा हमारे कोर्स में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसके नहीं जानेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का होता है नहीं जानेंगे हम, जो कि हमारा ये अल्फा बीटा जो हमारा ग्लोबुलिन है ये भी बनता है हमारा लीवर सेल से बनता है, लीवर बनाता है इसे, ठीक है। यानी कि इसे बनाता है कौन? लीवर बनाता है अल्फा और बीटा को, अल्फा, ठीक है। चैनल का नाम है अल्फा बायोजोन, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, देखिए इसका नाम आ गया, ठीक है। जो अल्फा है, ठीक है, ये हमारा कौन है? अल्फा बीटा हमारे कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में इसको जानेंगे। कौन? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन बनता है इस तरह का, WBC ही बनाता है इसको। गामा ग्लोबुलिन को बनाता है WBC बनाता है। आपको जान के हैरानी होगी, आप जानते होंगे, ठीक है। हाँ, इतने तो आप सिंसियर हो गए कि जानते होंगे। हमारे बॉडी में जितना WBC है ना, वो हमारी बॉडी का फौज है। ये क्या करती है? फौज है, माने बैक्टीरिया को खोज के मारती है WBC, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया खोज के मारती है, तो WBC ही इसको बनाता है, ठीक है। इसको गामा ग्लोबुलिन को, गामा ग्लोबुलिन को हम बोलते हैं क्या? गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन इज आल्सो कॉल्ड क्या? एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। गामा ग्लोबुलिन को ही बोलते हैं हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। कौन बनाता है इसको? फाउंड बाई एक WBC ही बनाता है। और WBC क्या है? प्लाज्मा का सेल है। देखिए ये प्लाज्मा है, पूरा प्लाज्मा का ही ना सेल है। WBC क्या? WBC इसमें है तो सेल, WBC हमारा सेल है तो प्लाज्मा में ही ना है, यानी कि WBC ही बनाता है इसको। यानी कि WBC क्या है? प्लाज्मा का सेल है। प्लाज्मा ये है हमारा लिक्विड पार्ट, क्या है? प्लाज्मा है, इसमें हमारा WBC है। तो WBC क्या है? प्लाज्मा का सेल है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन फाउंड बाई, किससे? फाउंड बाई WBC, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से ही बनता है। WBC बनाता है, ठीक है, इस तरह का WBC बनाता है। इसको कौन? किसको? गामा ग्लोबुलिन को। गामा ग्लोबुलिन फाउंड बाई प्लाज्मा सेल, गामा ग्लोबुलिन आल्सो कॉल्ड क्या? एंटीबॉडीज, ठीक है। ये हमारा एंटीबॉडी बैक्टीरिया को ढूंढ के मारता रहता है, ठीक है। यानी कि हमारा WBC बनाता है, ठीक है। ये हमारा ये है गामा ग्लोबुलिन का, बात ये हो गया, ठीक है। ब्लड में आपकी बैक्टीरिया आ गई तो घूम के उसको मारेगा, ठीक है। इसका बात अलग है, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा होता है, जो हमारा अगला हमारा आता है क्या? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? क्या है ये? जानते हैं इसको? आइए जानते हैं। अगला हमारा है फाइब्रिनोजन। जो हमारा फाइब्रिनोजन है, पहली बात ये बनता है कहाँ से? इसे कौन बनाता है? इसे ये बनाता है लीवर। तो बनाता है लीवर, फाउंड बाई लीवर। तो बनाता है ये लीवर, इसको बनाता है। क्या करता है ये? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, बताइए, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे मान लो हमको मान लो यहाँ पे कट लग गया, ऐसा ब्लड निकलेगा, ब्लड रुक जाएगा। इसमें ऐसा होता है ब्लड रुक जाता है, उसी के बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा नहीं होता है कि हमारा मान लीजिए हमारा कट लग गया, ब्लड गिर रहा है, ऐसे है, मतलब कि जो भी है ऐसे ब्लड गिर रहा है, खाना खा रहे हैं ब्लड गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब ब्लड रुक जाता है। ब्लड क्या होता है? रुक जाता है। ऐसा होता है क्या कि खाना खा रहे हैं ब्लड गिर रहा है, पढ़ा रहे हैं, हाँ बच्चों कैसे हो, ब्लड गिर रहा है, इधर मतलब कहीं जा रहे हैं ब्लड गिर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्लड हमारा क्या होता है? रुक जाता है, उसे ही हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। आगे जानोगे क्या होता है, ठीक है। तो बस इतना जानिए आप, फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये हमारा फाउंड बाई किससे बनता है? लीवर से बनता है। और दूसरी बात, हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था सेल का प्लाज्मा था, ठीक है। प्लाज्मा पार्ट हम पूरा पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे हम क्या? सेल कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारा
अच्छा आप सोचे होंगे ये, ठीक है, आप तो ये पढ़ लिए कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, पढ़ लिए। आप पढ़ लेंगे सेल कंपोनेंट पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। आप कभी सोचें, आप शायद आप सोचें ना, ठीक है, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोच लेंगे तो उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। बताइए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, खत्म, फिनिश। ईमानदारी से बोलो, फिनिश हो गया ये, ठीक है। नहीं, ऐसा सोचे होंगे, सोचते हैं आप, ठीक है, सोचे हो तो अच्छे से बता दें, हाँ सोचे हैं, कमेंट करेंगे। और नहीं सोचे हो तो ये बता दीजिए कि हाँ नहीं सोच पाते, ईमानदारी से, ठीक है। जैसे देखिए, पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ आप सोचे हैं कुछ इस बारे में, प्लाज्मा के बारे में या सेल कंपोनेंट के बारे में सोचे हैं? सोचे हैं तो कमेंट करें, ठीक है। इसमें क्या और पढ़ सकते हैं, इसमें और क्या नहीं पढ़ सकते, क्या मतलब और हम पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है, बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। तो चलो बताते हैं आगे, ठीक है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, देखिए ये तो प्लाज्मा पार्ट हमारा पूरा पढ़ लिए। प्लाज्मा में क्या पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, एक होता है हमारा एक होता है वाटर, एक होता है प्रोटीन। वाटर कितना परसेंट होता है, यानी कि 90 to 92%, प्रोटीन कितना होता है 6 to 8%। और इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब कि आयंस भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारा हार्मोन्स भी होता है इसमें। तो उनका जो होता है ना नंबर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। उसको हम यानी कि उसको हम परसेंटेज नहीं देते कितना परसेंट में है वो, ठीक है। तो देखिए तुम्हारा ये करना था, प्रोटीन कितना था 6 to 8% में। प्रोटीन कौन कौन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, 3 टाइप का होता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, फाउंड बाय लिवर सेल, क्या करता है वो, एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, ये करता है। और क्या करता है ये, अगला बात हमारा ग्लोबुलिन आता है। ग्लोबुलिन हमारा होता है 3 टाइप का, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा हमारे लिवर सेल से बनता है, जिसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन हमारा बनता है प्लाज्मा सेल से बनता है, जो कि हमारा क्या करता है ये, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज ही बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला हमारा आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का बनता है हमारे लिवर सेल से बनता है, जो कि क्या करता है ये, हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जमने में ये हेल्प करता है। बस इतना ही था। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें ये पढ़ेंगे, शायद आप सोचे नहीं होंगे इसके बारे में, ठीक है। ये पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा ब्लड में जो ये प्लाज्मा है, सारा चीज़ तो पढ़ लिए, प्लाज्मा क्या क्या है, क्या परसेंट क्या है, क्या पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। आप सोचे हैं ये कि ये बनता कहाँ से है, प्लाज्मा जो है ये ब्लड में, ये बनता कहाँ से है, सोचे होंगे आप, नहीं सोचे होंगे, पक्का नहीं सोचे होंगे, ठीक है। ये बनता कहाँ पे है, चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हमारा कि जो ब्लड में हमारा ब्लड वैसे बनता कैसे है, ठीक है, यानी कि ब्लड यानी कि प्लाज्मा कैसे बनता है और सेल कंपोनेंट कैसे बनता है, जान लेते हैं। चलिए जानते हैं, स्टार्ट करें इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं हम, जानते हैं हमारा कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ब्लड कैसे बनता है, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट कैसे बनता है, यानी कि ये और ये बनेगा तभी ना ब्लड बनेगा। ब्लड में से अगर ये निकाल ली जाए तो ब्लड नहीं है वो, या इसे निकाल लें तो ये ब्लड नहीं है, ये दोनों है तो ये ब्लड है। यानी कि ब्लड कैसे बनता है उसके लिए हमें जानना होगा कि ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है ये, ठीक है, ये दोनों कैसे बनता है, यानी कि ब्लड कैसे बनता है। बात करेंगे ब्लड कैसे बनता है, तो ब्लड कैसे बनता है उस बारे में हमको इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आज जानते हैं कि हमारा जो लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट ये बनता कैसे है, कौन बनाता है इसे, ठीक है। तो जानते हैं इसको, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे थोड़ा इरेज करें हम, अगर आप नोट नहीं किए हो, ठीक है, इसको तो नोट कीजिए, वीडियो पास करके इसे नोट कीजिए और आगे जानते हैं इस बारे में। चलिए पढ़ें, इरेज करें, ठीक है। वीडियो पास करके आप इरेज का नोट कर लेंगे इसे, और इसे हम करते हैं इरेज, ओके, इरेज करते हैं। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। इरेज करते हैं। चलिए जान लेते हैं। अगला लगा लीजिए हेडिंग, हाउ ब्लड इज फॉर्म्ड, ब्लड कैसे बनता है, ठीक है, लगा लीजिए, हाउ ब्लड इज फॉर्म्ड, यानी कि ब्लड कैसे बनता है, ठीक है, ये जानते हैं। अब देखिए जैसे हम बनाएंगे इसको, यानी कि हाँ चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल है।
सेल कंपोनेंट कहाँ से आया इसमें, प्लाज्मा कहाँ से आया इसमें, जानते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है बनाते हैं, ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सुनिए, ये हमारा क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, ठीक है, क्या हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। मान लीजिए ये हमारा है कोई ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। प्लाज्मा कैसे बनता है, और ये हमारा कार्टूनिस्ट बोन है, थोड़ा समझ जाएंगे। कार्टूनिस्ट बोन है ये, बोन है ये। इधर का तो हमारा ऐसे छेद होता है, छेद बोन पे हमारे इंड पे का ऐसे दोनों तरफ क्या होता है, ऐसे छेद होता है, छोटा छोटा ऐसे छेद होता है इंड पे, बोन के इंड पे से छोटा छोटा। देखिए चलिए जानते हैं, छोटा छोटा क्या होता है, इसमें छेद होता है बोन्स के एंड पे, और इसमें कुछ ऐसे टिश्यू भरे होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू, ठीक है। इनको बोलते हैं रेड बोन मैरो, क्या बोलते हैं इसे, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो बोलते हैं। इसमें कुछ टिश्यू भरे होते हैं, इसे बोलते हैं रेड बोन मैरो, जो कि ब्लड बनाने का काम करते हैं, ब्लड सेल कंपोनेंट बनाने का काम करते हैं। देखिए इधर अब इसमें क्या था, हमारे बीच में खाली कैविटी होता है, खाली कैविटी होता है, ठीक है ना, इधर ऐसे ऐसे होता है। ये हमारा येलो येलो कलर का होता है, यानी कि येलोइश होता है ये, इसे बोलते हैं येलो बोन मैरो, क्या बोलते हैं इसे, येलो बोन मैरो, क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। और जो ये हमारा है बगल में ये, इसे बोलते हैं रेड बोन मैरो, क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेड बोन मैरो, क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो बोलते हैं इसे। जो हमारा रेड बोन मैरो है क्या था, देखिए आप मान लीजिए पानी पिए, ठीक है, पानी पिए तो पानी का था हमारा यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और चला जाएगा किसमें, ब्लड में। जब हमारा पूरा पानी पीते हैं, पूरा पानी हमारा यूरिन में के बाहर नहीं आता है, हमारा पानी का होता है एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ का, हमारे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में चला, ब्लड वेसल में चला गया। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में चला गया। जो पानी ऐसे जाते थे एब्जॉर्ब करते करते कहाँ गया, हमारे ब्लड वेसल में जा गया। जानते हैं आप, हमारे जो ये लिक्विड पार्ट है हमारा प्लाज्मा है, 90 से 92% क्या है, प्रोटीन, ये वाटर है, ठीक है ना। वाटर वहाँ कहाँ से आ गया, इसमें हम जो पानी पीते हैं वो पानी कहाँ हमारे ब्लड वेसल में आ गया, क्या बन गया, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है, प्लाज्मा का आता है प्रोटीन भी होता है। तो जो प्रोटीन होता है हमारा लीवर में बनता है, और लीवर से कहाँ आता है, हमारे इसमें आता है हमारा जो ये प्रोटीन है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये प्रोटीन है, ये कहाँ से आ गया, हमारे लीवर से आ गया, इसमें डाल दिया, लीवर से आ गया हमारा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन आ गया लीवर से, और डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या आ गया, हमारा वाटर आ गया, और क्या बन गया, बन गया हमारा क्या, प्लाज्मा बन गया। प्लाज्मा क्या आता है, प्रोटीन और वाटर। देखिए वाटर इधर से ले लिए और प्रोटीन कहाँ से ले लिए, लीवर से ले लिए, क्या बन गया, हमारा प्लाज्मा बन गया। अगला बनाना है हमको सेल कंपोनेंट बनाना है। तो सेल कंपोनेंट हमारा
बनता है रेड बोन मैरो से। क्या बनता है? रेड बोन मैरो से। ये हमारा है रेड बोन मैरो। तो आप ये मत बोलिएगा कि रेड बोन मैरो है, रेड है तो आरबीसी ही बनेगा, नहीं, ये बात गलत है, सरासर गलत है बात, ठीक है। रेड बोन मैरो से आरबीसी भी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है और प्लेटलेट भी बनता है, ठीक है। यानी कि रेड बोन मैरो से क्या बनता है? रेड बोन को हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हमारा क्या है? रेड बोन मैरो है। क्या है ये? रेड बोन मैरो। क्या ये? रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो से क्या बनता है? आरबीसी। इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या बनता है हमारे? यहाँ से बनता है आरबीसी, आरबीसी बनता है। यहीं से बनता है डब्ल्यूबीसी, क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी बनता है यहीं से। यहीं से बनता है प्लेटलेट। क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनता है। क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनता है, यहीं से बनता है। आर रेड बोन मैरो से ही बनता है। क्या होगा? ये सब बन जाएगा और ये सब कहाँ चल जाएगा? सीधे ब्लड में आ गया, यही ब्लड में आ गया, यही ब्लड में आ गया। यानी कि देखिए प्रोटीन उधर से आ गया, लीवर से आ गया, पानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया, और ये हमारा जो सेल कंपोनेंट है कहाँ से आ गया? हमारे रेड बोन मैरो से आ गया। सब कुछ इसमें आ गया, भर गया। अब इसमें क्या बन गया? पूरा हमारा क्या बन गया? यही बन गया। अल्टीमेटली क्या हमारा? ब्लड बन गया। तो हमारा ब्लड ऐसे बनता है। ब्लड फॉर्म कैसे होता है? ब्लड कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पता होगा आपको, ठीक है, पता हो गया होगा। और जो कि हमारा अब हमारा होता है ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट, वो होता है ख़त्म। और ब्लड कैसे बनता है ये भी ख़त्म, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे। तो आई होप कि हमारी पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी और अच्छे से आई होंगी। तो आप इसको वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और मतलब लोगों तक पहुंचाइए इसको, ठीक है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ब्लड, ठीक है, हमारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आइए अपना अगला लेक्चर जो हमारा शुरू होगा उस पर हमारा क्या होगा? सेल कंपोनेंट होगा। तो इसको आज के लिए हमारा इतना ही। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें और हमारा चैनल को आगे बढ़ाएं और शेयर करें। और जो कि आपको अगर डाउट हो रहा थोड़ा सा देखिए तो उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। यानी कि डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।